चंद्रशेखर आजाद को 2027 में आप कहाँ देख रही हैं? हम यूपी के सीएम बनते हुए देख रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद? हाँ जी, अगर इसी तरीके से भाई चंद्रशेखर आजाद जी को जो लोग प्यार कर रहे हैं, यही प्यार अगर मिलता रहा तो आई एम 100% श्योर कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी यूपी में सीएम बनेंगे। और सीएम बनने के बाद वो काम करेंगे जो मैंने देखा है कि यूपी में जो भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो दिल्ली पढ़ने के लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि दिल्ली में पढ़ाई अच्छी होती है और यूपी में अच्छी नहीं होती। मैं खुद यूपी में रह के दिल्ली पढ़ने के लिए जाती हूँ। वो सारी फैसिलिटीज मिलेंगी जो अब तक ये सरकार आपको नहीं दे पा रही है। आप कह रही है कि 27 में चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, फिर बहन कुमारी मायावती जी का क्या होगा? देखिए बहन, आप एक महिला हैं, सोच समझ के जवाब। हाँ, बहुत अच्छे से जवाब दे रही हूँ मैं। हमारी बहन कुमारी मायावती जी जो हमारी आदर थी, आदर है और आदर रहेंगी। उन्होंने अपने टाइम पर बहुत काम किया। अब उनकी एज भी हो चुकी है तो उनको रेस्ट कर लेना चाहिए। और भाई चंद्रशेखर आजाद जी की एज है आगे बढ़ने की, तो हम उनको बढ़ाएंगे और भाई चंद्रशेखर आजाद जी को यूपी का सीएम बनते देखना चाहिए। बहन जी को नहीं? बहन जी को भी देखना चाहेंगे। अगर वो अच्छा काम करेंगी तो वो सीएम क्या पीएम भी बनेंगी। बहन जी? हाँ, अब हम मेरा कहना बस इतना ही है। चंद्रशेखर को पीएम देखते हुए नहीं देखना चाहती हैं? देखना चाहते हैं भैया, देखना चाहते हैं। जो लोगों के हित में हित के लिए आवाज उठाएंगे, चाहे वो बहन जी हो या भाई चंद्रशेखर आजाद जी हो, हम दोनों को ही सपोर्ट करते हैं। लेकिन जो अधिकारों के लिए आवाज उठाएगा हम उसे कुछ ज्यादा ही प्यार देंगे। और वो सीएम चाहे तो पीएम भी बन सकता है अपनी काबिलियत के तारीफ। बहन जी की चंद्रशेखर पीएम के रूप में? मैं खुद बहन जी को नहीं बल्कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी को देखना चाहूँगी। आप एक महिला हैं, रोहिणी घावरी भी महिला, और चंद्रशेखर आजाद को यहाँ आकर के जेल भेजवाने का काम कह रही है, हम जेल भेजवाएंगे। यहाँ पर पहली बात तो उनके ऊपर भाई चंद्रशेखर आजाद जी की वाइफ है, उन्होंने एफआईआर करवा दी है। तो वो एयरपोर्ट से जब उतरी थी तब भी रोने लग गई थी कि नहीं मुझे छोड़ दो, ये समथिंग। लेकिन तो देखो ना, जो गलत करता है उसके साथ गलत ही होता है, ठीक है। और भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कुछ गलत नहीं किया। ये वो लोग हैं जो भाई चंद्रशेखर आजाद जी अगर ग्रीन टी भी पी रहे हैं तो उसको दारू बता रहे हैं। ये वो बदनाम करने वाले लोग हैं जो भाई चंद्रशेखर आजाद जी को उठता नहीं देख पा रहे हैं। इसलिए इन लोगों की बातों में मत आओ। ये घावरी के आते ही मुझे तो लगता है कि पुलिसकर्मी खुद ही उन्हें उठाकर लेके चले जाएंगे। तो घावरी जी, आपसे निवेदन है कि आप ना आए, वरना आपको पुलिस गिरफ्तार करके ले जाएगी, क्योंकि आपको पहले भी वहाँ पर एयरपोर्ट में छोड़ दिया गया है। की हद होती है। कितनी बार बोला कि जेल भिजवाएंगे, ट्विटर पे हर रोज मैं उनका ट्वीट देखती हूँ, जेल भिजवाएंगे। आज मेरे साथ चंद्रशेखर आजाद जी ने ये कर दिया, वो कर दिया। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इनकी बातों में मत आओ, ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। ये बस दूसरों का नाम बदनाम करके अपने आप को फेम पहुंचाने वाले लोग हैं। इग्नोर हिम बस। बहुजन महापुरुषों की सभी पुस्तकें और उनके क्रांतिकारी विचारों का संग्रह अब घर बैठे पाएं मूल निवासी बाजार से, जहां मिलता है ज्ञान और जागरूकता का खजाना। यहां उपलब्ध है बुद्ध, फूले, पेरियार और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रेरित किताबें, साथ ही साथ जय भीम के झंडे, पोस्टर और बहुजन मिशन की प्रचार सामग्री। सब कुछ एक ही स्थान पर पाएं। कम खर्च, आसान ऑर्डर और घर तक की डिलीवरी की सुविधा। व्हाट्सअप करें 9709893519 पर, या हमारे वेबसाइट पर जाए www.मूलनिवासीबाजार.com पर। मूल निवासी मेगा मार्ट ऑफिशियल, बहुजन मूल निवासियों का अपना स्टोर। चंद्रशेखर आजाद की रैली में मुजफ्फरपुर में निशु जी हमारे साथ हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या सोच रही है इस रैली को लेकर के। निशु जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। ये रैली के क्या मोटो है, क्या किस प्रकार से रैली को देख रही है? इस तरीके से अभी के टाइम पे कुछ मिसरा फिसरा पता नहीं कौन कौन लोग हैं और बाबा साहब जी का अपमान करने का काम कर रहे हैं, उनके संविधान को मिटाने का काम कर रहे हैं और देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का काम बनाने के लिए लोगों को उत्सुक कर रहे हैं। उन लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए आज ये जन सैलाब आप देख सकते हैं। कुछ लोग हिंदू राष्ट्र बनाने कर रहे हैं। बागेश्वर बाबा यात्रा निकाले हैं सड़क पे कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। बना लिया हिंदू राष्ट्र, बन गया। कह रहे हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटी मैडम उनके साथ जुड़ रहे हैं, क्रिकेटर जुड़ रहे हैं। सुनो, ये वो लोग हैं जिनके कर्म गंदे हैं। शिल्पा शेट्टी, उनके पति के कर्म आप सभी ने देख ही लिए होंगे। उनके कर्मों को छुपाने के लिए ये आज वहाँ पर पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। और यहीं पर ऐश्वर्या राय बच्चन, जिनकी स्पीच आपने सुनी होगी, ये दो अलग अलग विचारधारा के लोग हैं। जो एक संविधान को मानता है और एक अपने गुनाहों को छुपाना चाहता है। एक लोगों को बताना चाहता है कि सच क्या है, तो एक लोगों को अपनी बातों में फुसलाना चाहता है। तो बस कुलदीप यादव जी बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, वो भी जा करके बागेश्वर बाबा के साथ कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, जबकि वो यादव हैं और फिर भी कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये वो लोग हैं जिनको अपने हक अधिकारों के बारे में पता ही नहीं है। ये वो लोग हैं जिनको पता ही नहीं कि हिंदू राष्ट्र बनने के बाद आपका क्या होगा। उनको यही अपने अधिकार नहीं पता ना, उनको यही नहीं पता कि मनुस्मृति क्या होती है। इस वजह से ये बागेश्वर के पास जा रहे हैं और उनके जाके चरण छू
छू रहे हैं। हिंदू राष्ट्र से मैडम क्या तकलीफ होने वाला है बताइए। देखो, हिंदू राष्ट्र में मनुस्मृति लागू हो जाएगी। वो मनुस्मृति जिसमें से बाबा साहब जी ने हमें बहुत मुश्किल से निकाला था, वो मनुस्मृति जो लोगों को जाति के हिसाब से मानती है, वो मनुस्मृति जिसमें दलितों को किस तरीके से गुलाम बनाया जाए वो बताती है, वो मनुस्मृति जिसमें महिलाओं को पैर की जूती बताया गया है, वो मनुस्मृति लागू हो जाएगी, जिसके बाद हमारे पास कोई हक अधिकार नहीं बचेंगे। इसलिए हम नहीं चाहते कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। आप एक महिला हैं, रोहिणी घावरी भी महिला, और चंद्रशेखर आजाद को यहाँ आकर के जेल भिजवाने का कह रहे कि हम जेल भिजवाएंगे। यहाँ पर पहली बात तो उनके ऊपर भाई चंद्रशेखर आजाद जी की वाइफ है, उन्होंने FIR करवा दी है, तो वो एयरपोर्ट से जब उतरी थी तब भी रोने लग गई थी कि नहीं मुझे छोड़ दो, ये समथिंग। लेकिन तो देखो ना, जो गलत करता है उसके साथ गलत ही होता है, ठीक है। और भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कुछ गलत नहीं किया। ये वो लोग हैं जो भाई चंद्रशेखर आजाद जी अगर ग्रीन टी भी पी रहे हैं तो उसको दारू बता रहे हैं। ये वो बदनाम करने वाले लोग हैं जो भाई चंद्रशेखर आजाद जी को उठता नहीं देख पा रहे हैं। इसलिए इन लोगों की बातों में मत आओ। ये घावरी के आते ही मुझे तो लगता है कि पुलिसकर्मी खुद ही उन्हें उठाकर लेके चले जाएंगे। तो घावरी जी, आपसे निवेदन है कि आप ना आए, वरना आपको पुलिस गिरफ्तार करके ले जाएगी, क्योंकि आपको पहले भी वहाँ पर एयरपोर्ट में छोड़ दिया गया है। कोर्ट ने उनको हालांकि ये फटकार लगा के बता दिया कि ये सारी चीज झूठे हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं, उसके बावजूद भी यहाँ पे आके कह रहे कि हम उनको जेल भिजवाएंगे। कैसे बेशर्मी की हद होती है। कितनी बार बोला कि जेल भिजवाएंगे, ट्विटर पे हर रोज मैं उनका ट्वीट देखती हूँ, जेल भिजवाएंगे, आज मेरे साथ चंद्रशेखर आजाद जी ने ये कर दिया, वो कर दिया। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इनकी बातों में मत आओ, ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। ये बस दूसरों का नाम बदनाम करके अपने आप को फेम पहुंचाने वाले लोग हैं। इग्नोर हिम बस। चंद्रशेखर आजाद के साथ दूसरे लोग रोहिणी घावरी के साथ कॉन्फ्रेंसिंग करके इनको फंसाना चाहते हैं, या इनके बढ़ते कद से, चंद्रशेखर आजाद जी के बढ़ते कद से वो लोग जल रहे हैं? बढ़ते कद से जल रहे हैं। इनको दर्द हो रहा है कि हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। हमें 1-1 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप मिलने के बाद हम स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, हमारी इतनी जान पहचान नहीं हो। द्वारा बनाए हुए संविधान से स्कॉलरशिप लेकर पढ़ाई कर रही है। हाँ जी, और उसी संविधान को हर घर तक पहुँचाने वाले भाई चंद्रशेखर आजाद जी का नाम बदनाम कर रही है। तो मेरा कहना इस तरह है कि इनको फेम देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि फेम के लिए ही भाई को बदनाम कर रही है। तो अगर ये आपकी फीड में भी आती है ना, तो ब्लॉक कर देना, और इनके ट्वीट वगैरह कुछ मत देखना, चाहे वो कोई से भी प्लेटफॉर्म हो। चंद्रशेखर आजाद को 2027 में आप कहाँ देख रही हैं? हम यूपी के CM बनते हुए देख रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद? हाँ जी, अगर इसी तरीके से भाई चंद्रशेखर आजाद जी को जो लोग प्यार कर रहे हैं, यही प्यार अगर मिलता रहा, तो आई एम 100% श्योर कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी यूपी में CM बनेंगे। और CM बनने के बाद वो काम करेंगे जो मैंने देखा है कि यूपी में जो भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो दिल्ली पढ़ने के लिए जाते हैं। क्योंकि दिल्ली में पढ़ाई अच्छी होती है और यूपी में अच्छी नहीं होती। मैं खुद यूपी में रह के दिल्ली पढ़ने के लिए जाती हूँ। वो सारी फैसिलिटीज मिलेंगी जो अब तक ये सरकार आपको नहीं दे पा रही है। चंद्रशेखर जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम सरकारी स्कूल को मॉल की तरह बना देंगे। हाँ, ये सच है। जिस तरीके से आप विदेशों में देखते हैं, मैंने USA में देखा है कि स्कूल, एक जो गवर्नमेंट स्कूल होता है वो प्राइवेट स्कूल की तरह लगता है। तो आई एम 100% श्योर कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने जो बात कही है कि हम सरकारी स्कूलों को मॉल बनाएंगे, तो वो जरूर बना पाएंगे। आखिरी सवाल, आप कह रहे हैं कि 27 में चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, फिर बहन कुमारी मायावती जी का क्या होगा? ठीक है बहन, आप एक महिला हैं, सोच समझ के जवाब। हाँ, बहुत अच्छे से जवाब दे रही हूँ मैं। हमारी बहन कुमारी मायावती जी जो हमारी आदर थी, आदर है और आदर रहेंगी। उन्होंने अपने टाइम पर बहुत काम किया। अब उनकी एज भी हो चुकी है, तो उनको रेस्ट कर लेना चाहिए। और भाई चंद्रशेखर आजाद जी की एज है आगे बढ़ने की, तो हम उनको बढ़ाएंगे और भाई चंद्रशेखर आजाद जी को यूपी का CM बनते देखना चाहेंगे। बहन जी को नहीं? बहन जी को भी देखना चाहेंगे। अगर वो अच्छा काम करेंगी तो वो CM क्या PM भी बनेंगी। बहन जी? हाँ, अब हम, मेरा कहना बस इतना ही है। चंद्रशेखर को PM देखते हुए नहीं देखना चाहती? देखना चाहते हैं भैया, देखना चाहते हैं। जो लोगों के हित में हित के लिए आवाज उठाएंगे, चाहे वो बहन जी हो या भाई चंद्रशेखर आजाद जी हो, हम दोनों को ही सपोर्ट करते हैं। लेकिन जो अधिकारों के लिए आवाज उठाएगा, हम उसे कुछ ज्यादा ही प्यार देंगे। और वो CM चाहे तो PM भी बन सकता है अपनी काबिलियत के तारीफ। बहन जी की चंद्रशेखर PM के रूप में? मैं खुद बहन जी को नहीं बल्कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी को देखना चाहूँगी। चलिए, बहन जी को नहीं बल्कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी को देखना चाहते हैं। नहीं, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद रात दिन सड़कों पे आकर के संघर्ष करते हैं, लड़ते हैं, लोगों का जो है वो समस्या का समाधान करते हैं। इसलिए शायद लोगों से अगर पूछिएगा तो वो सारे लोग कहेंगे कि हम भी चंद्रशेखर आजाद जी को PM बनते हुए देखना चाहते हैं। आप क्या कह रहे हैं? प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।